नमस्कार, मैं लक्ष्मण वर्मा। आप देख रहे हैं आरकेपी न्यूज़ इंडिया। हर अपराध पर हमारी नज़र। सागर जिले के खुरई विधानसभा में ग्राम बांदरी के पास अर्धनारीश्वर धाम में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग हुई स्थापित। दर्शन करने भक्तों की उमड़ी भीड़। प्रत्येक गुरुवार को संत जी के सानिध्य में लगता है दरबार। भोलेनाथ की कृपा से होती है हर मनोकामना पूरी। कलयुग के दौर में जहां आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने धर्म को धंधा बना रखा है और यहाँ के जो संत हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि वो इतना पैसा कमाते हैं, वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों उनके पास है। ऐसे में अर्धनारीश्वर धाम के जो संत हैं, संत श्री जितेंद्र महाराज जी, उनसे जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम मीडिया के सामने आकर अपना प्रचार प्रसार करना नहीं चाहते हैं। इससे हमारी साधना और भक्ति में कमी आती है। तो चूँकि उनका तो हम आपको साक्षात्कार नहीं दिखा पाएंगे, परंतु हमारे साथ हैं रमेश जी। आपको उनसे हम बात करवाते हैं, मिलवाते हैं और जानते हैं उनसे इस आश्रम के और बारे में। जी, कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहाँ 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल से। हाँ, 1.5 साल पहले संत जी आए। यहाँ फोर लाइन पे इनकी कार खड़ी हुई थी। मैं आ रहा था बांदरी से। यहाँ रुक गया, इनको देखते हुए क्या बात है। तो इन्होंने हमसे एक ही प्रश्न किया कि दादाजी यहाँ पे कभी 50 साल पहले, 72-75 के पहले यज्ञ हुआ क्या? तो मैं उनसे बोला हाँ, यहाँ 73 में यज्ञ हुआ है और 1 किलोमीटर आगे सन 67 में यज्ञ हुआ है। तो बोले ये तो यहाँ कोई ज़मीन बेचने वाला है। मैं अब ये तो भगवान जानता है कौन बेचता है, पता करेंगे तो पता चलेगा। तो ये इस ज़मीन को बोले हमको इस ज़मीन का किसी भी कीमत में जिस रेट में मिले, अगर दान देता है तो अच्छा है, नहीं देता है तो मैं सर्वत्र न्यौछावर करके ज़मीन लेने को तैयार हूँ। मैं बोला इसमें ऐसा क्या है? तो ये बोले इस ज़मीन में कुछ ऐसा है, यहाँ यज्ञ 2 यज्ञ हो चुके 1 किलोमीटर के दायरे में, और यहीं पे हम एक अर्धनारीश्वर धाम का सेवा संस्थान बनाना चाहते हैं। तो अच्छा, ये जो ज़मीन है जी, ये महाराज जी ने अपने स्वयं के पैसों से खरीदी है? ये कोई दान की हुई या सरकारी जगह पे कब्जा किया हुआ नहीं है? नहीं, अवैध कब्जा नहीं है, जी। अतिक्रमण भी नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्री करा के ज़मीन लिया है, गांव के एक ठाकुर हैं उनसे खरीद के लिया है। अच्छा जी। अमूमन हमने देखा है कि जो कुछ ऐसे आश्रम बनते हैं वो या तो सरकारी जगह पे कब्जा करके बनते हैं या किसी की दान हुई दी हुई जगह पे बनते हैं। जी जी जी। हाँ, तो ऐसा इनका विचार बिल्कुल नहीं है कि हमको कोई ज़मीन का अतिक्रमण करके या अपना व्यापार या अपना धर्म का प्रसार करने के लिए हम कोई शासकीय या किसी और ज़मीन को हम लेके, अगर दानदाता है तो उसको नाई नहीं है, लेकिन अगर खरीद के मिलता है तो इन्होंने पहले सर्विस करते थे नोएडा में, और वहाँ का इनका 1 लाख के आगे कुछ इनका सैलरी था, उसको छोड़ के आए। इन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग के इन्होंने जब संकल्प लिया कि हमको लालच वाली कोई बात ही नहीं है, हमको अर्धनारीश्वर का और गरीब बच्चों को विद्यालय बनाना और जिनका कोई सहारा नहीं उनको वृद्धाश्रम बनाना, गौशाला बनाना, और ये माने कन्याओं का विवाह करने से 3-4 कार्यक्रम इनके हैं, संकल्पित हैं, जिसके चलते इन्होंने 4 महीने तक अपना अन्न त्याग करके यहाँ पर संकल्प लेके पहला काम इन्होंने गौशाला का किया। गौशाला जब बन गया तब फिर उन्होंने शंकर जी के मंदिर का एक्सटेंशन करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने दान दिया यहाँ आके, और कुछ लोगों के पास हम लोग खुद गए दान लेने, उसमें साथ में हम भी रहे, और लोगों ने सहयोग भी किया है और आके यहाँ देते हैं। और गरीबों को निःशुल्क भोजनालय, निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क औषधालय, ये 3 संकल्प और गौशाला, ये 4 संकल्प इनके अभी यानी विस्तार क्या बोलना चाहिए, प्रस्तावित है। जैसा कि आपने बताया कि 1 लाख से भी ज़्यादा पैकेज था जी जी, महाराज जी पर का। मंथ।